ठीक है। चलो, तो हमने यहाँ तक ये देख लिया था, तो ये अपना फॉर्मूला था। अब जो है हम लोगों का आगे, जैसे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? हाँ, 1/2 आधार गुने ऊंचाई, है ना? कि अगर एक त्रिभुज है, ठीक है, अगर अपने पास एक त्रिभुज है ऐसा कुछ, तो इसमें अगर ए बी सी है, तो हम लोग इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं? देखो, अब त्रिभुज में ध्यान से देखना, ये त्रिभुज है ना, ए बी सी। अब देखो, इसमें हम लोग अगर इसमें शीर्ष कितने हैं? शीर्ष 3 शीर्ष हैं। तो शीर्ष से सामने वाली भुजा पर लंब डाला जा सकता है ना? हाँ, तो इसमें कुल कितने लंब बन सकते हैं? 3 लंब बन सकते हैं। और लंब को ही तो ऊंचाई बोला जाएगा ना? लंब और ऊंचाई में कोई अंतर है क्या इसमें? नहीं होगा, लंब को ही ऊंचाई बोला जाएगा। तो अगर हमको इसका क्षेत्रफल निकालना है, कि अगर हम इस चीज का क्षेत्रफल निकालना चाहें, ठीक है, तो मान लो कि पहला एक फॉर्मूला हम लोग क्या लिख सकते हैं? हाफ गुना, अगर हम ए बी आधार लेंगे, तो लंब क्या होगा? एक नाम इसका भी दे देते हैं। ये देखो, पी क्यू आर। अब बताओ, ऊंचाई क्या होगा? यहाँ पे ऊंचाई बताना है कि अगर ए बी हमने आधार लिया है, तो ऊंचाई क्या होगा? आर सी, ठीक है। सामने वाला से लंब डालेंगे, तो ये हो गया आर सी। इसी प्रकार से हम लोग इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, हाफ गुना, अब की बार आधार ले लेते हैं बी सी, तो ऊंचाई क्या होगा? ए पी, ठीक है। और ले सकते हैं, अब की बार क्या ले सकते हैं आधार? ए सी, ए सी। त्रिभुज का जो भुजा है ना, वही आधार बनता है। ए सी, तो ये हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा यहाँ पे बी क्यू, है ना? इन तीनों का उत्तर अलग अलग आएगा कि सेम सेम आएगा? सेम सेम आएगा, क्योंकि ये एक ही तो त्रिभुज है। जो त्रिभुज है उसका जितना क्षेत्रफल होगा वही तो क्षेत्रफल होगा ना त्रिभुज का। तो इस तरीका से निकाले, इस तरीका से निकाले, चाहे इस तरीका से निकाले, उत्तर सेम ही आना चाहिए। अगर गलती आ गया, तो कहीं ना कहीं हम गलत किए हैं। इसमें कोई डाउट? नहीं ना? ठीक है। अब मान लेते हैं कि इसी को क्या किया जाता है, यहाँ से x1 y1, बी को बोल देते हैं x2 y2, और सी को बोल देते हैं x3 y3। मतलब कि ए बी सी, पहले त्रिभुज को कैसे दिया जाता था? 3 त्रिभुज की लंबाई दे दी जाएगी कि ये लंबाई, ये लंबाई, ये लंबाई। अभी क्या यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे लंबाई त्रिभुज की न देखे, तीनों भुजाओं का क्या दे दिया गया? बिंदु, निर्देशांक। तो अगर निर्देशांक दे दिया गया, ठीक है ना, अगर निर्देशांक दे दिया गया, तो हम लोग क्या करेंगे? सीधे निर्देशांक का प्रयोग करके निकाल सकते हैं कि नहीं इसका क्षेत्रफल? तो निकाल सकते हैं। उसी चीज को हम लोगों को देखना है कि हम लोग कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है। आज सब लोग का डाटा खत्म हो गया क्या? रिशु, रिशु का रिचार्ज नहीं है? अच्छा, चलो, ठीक है। तो हम लोग इसका निकाल सकते हैं, ये हम लोगों को यहाँ पे देखना है कि अब ये फॉर्मूला कैसे बनेगा और क्या होता है, कैसे कैसे ये डिराइव होता है। इस चीज को हम लोगों को बहुत ध्यान से समझना है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ध्यान से इसको समझेंगे और देखेंगे। तो ये हो गया ए बी सी। ये जो अपना त्रिभुज है, इसका जो 3 है अपना क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? ये एक तरीका होता है क्षेत्रफल निकालने का। हम लोग डायरेक्टली इस तरीका का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम लोग को तीनों बिंदु दिया गया है, तो दूरी तो आसानी से निकाल सकते हैं ना? एग्जाम्पल के लिए कि ए बी, बी सी, ए सी, तीनों। लेकिन ऊंचाई निकालने में दिक्कत होगा, होगा ना?
कि ऊंचाई कैसे निकाले, क्योंकि हमको पी का तो पता नहीं है। तो वो फिर अलग दिक्कत हो जाएगा, तो उसके लिए हालांकि टेंशन नहीं है, हम लोग तीनों बिंदु से अलग तरीके से निकालेंगे। एग्जाम में वैसे नॉर्मली अगर आता है कभी कभार, तो ये किसी त्रिभुज का आधार दे देगा और ऊंचाई दे देगा। तो ये ध्यान रखना है, ऊंचाई का मतलब होगा कि ऊपर से लंब। जैसे कि ए कितना दूरी पर है बीसी से, ठीक है, तो उसी को हम लोग लंब बोलते हैं। लंब का मतलब कि पता है ना, कि अगर यहाँ पे अगर ये अपना ये हो गया ए बी, और एक बिंदु है यहाँ से सी, तो कोई पूछेगा कि सी लाइन ए बी से कितना की दूरी पर है, मतलब कि कौन सा दूरी बताएंगे इसमें से, जो लंब डालेंगे, क्योंकि लंब वाला दूरी सबसे इससे क्या होगा, छोटा होगा। और कोई थोड़ा ना थोड़ा बड़ा ही हो जाएगा। तो जो सबसे छोटा दूरी होगा वो लंब ही होता है। तो वही लंब वाला दूरी हम लोग बताते हैं। तो ये और लंब ही ऊंचाई का काम भी करता है। तो ठीक है, यहाँ तक का काम तो अपना हो गया। अब हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, जब हम लोग को ये त्रिभुज का समझ में आ गया, अब हम लोग इसको क्या करते हैं, यहाँ पे मैं एक बनाता हूँ अक्ष, क्योंकि हम लोग को इसी पे काम करना है। तो ये है अपना वाई अक्ष, और ये है अपना एक्स अक्ष, ठीक है। यहाँ पे मैं एक बना देता हूँ त्रिभुज, इन तीनों बिंदुओं को मिला करके ये अपना हमने त्रिभुज बना दिया। अब इस त्रिभुज का नाम है अपना ए बी और सी। जो ए है इसका निर्देशांक है x1 y1, जो बी है इसका निर्देशांक है x2 y2, और जो सी है उसका निर्देशांक है x3 y3। इसके बाद हमने क्या किया, इसको नीचे भी गिरा दिए सबको, हो गया ना। इसका नाम दे देते हैं क्यू पी। ए से जो नीचे, मतलब कि एक्स अक्ष पे जो लंब डाले हैं वो पी हो गया, बी से जो डाले हैं वो क्यू हो गया, और सी से जो डाले हैं वो आर हो गया। इसमें मेरे को ये बताओ तुम लोग, जैसे कि हमको क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है किसका, हमको त्रिभुज ए बी और सी का। तो ए बी और सी का क्षेत्रफल निकालना है, ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म मैं अगर तुम लोगों से पूछूं कि इसमें देखना आकृति बी सी क्यू आर कैसी आकृति है, आयत है कि घन है कि घनाभ है, क्या है बी सी क्यू आर, कौन सा चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज क्या होता है, हाँ, तो इसमें कौन कौन सा समानांतर है बी सी क्यू आर में, बी क्यू और सी आर, सही बात। यही हम लोग को चाहिए था, कि यानी कि बी क्यू सी आर जो है एक समलंब चतुर्भुज है, जिसमें बी क्यू और सी आर क्या है, आपस में समानांतर है ना। इसी प्रकार इस आकृति में कोई और भी समलंब चतुर्भुज दिख रहा है क्या, कौन सा, नहीं, हो जाएगा। ए बी क्यू पी में क्या दिक्कत है बताओ, ए बी क्यू पी में ए बी क्यू पी भी बन जाएगा ना। यानी कि इसमें कुल कितना समलंब चतुर्भुज है, तीन गो, तीन हो गया ना, दो एक और भी है यहाँ से, ए पी आर सी। ए बी क्यू पी में क्या समानांतर है, ए पी समानांतर बी क्यू, ठीक है। और नीचे वाला में बोल सकते हैं हम लोग ए पी समानांतर
सी आर, चार सी कुछ भी। यानी कि हमारे पास तीन समलंब चतुर्भुज आ गया ना। बढ़िया है, तीन समलंब चतुर्भुज आ गया। एक और चीज बताना कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? याद है? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है हाफ इंटू, ठीक है, हाफ इंटू समानांतर भुजाओं का योग, समानांतर भुजाओं का योग, और गुना होता है ऊंचाई, मतलब कि इनके बीच की दूरी, ठीक है, मैं ऊंचाई लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो ये होता है एक समलंब चतुर्भुज का क्या चीज है? क्षेत्रफल। तो हमारे पास यहाँ पे तीन समलंब चतुर्भुज है। अब बताओ, अगर हम एबीसी का क्षेत्रफल निकालना चाहते हैं तो हम इन तीनों का कैसा इक्वेशन बनाएंगे? मान लो कि तीनों का क्षेत्रफल निकाल दिए, वन टू और थ्री, तीनों समलंब चतुर्भुज का। तो त्रिभुज का एरिया इन तीनों का प्रयोग करके निकाल सकते हैं। क्या करना पड़ेगा? किसमें से? पूरा का कैसे निकलेगा? पूरा के लिए क्या क्या हमारे पास तीन समलंब चतुर्भुज आ गया ना। तीनों का निकाल के जोड़ देंगे तो पूरा का आ जाएगा। पूरा का निकालने के लिए किसको किसको जोड़ना पड़ेगा? हाँ, नाम बता दो। इनका ना बीसी क्यू आर लिखा है पहला, ए बी क्यू पी अपना दूसरा था। हाँ, मतलब कि दूसरा तीसरा को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा? पूरा क्षेत्रफल, है ना। यानी कि ए बी क्यू पी मतलब कि ये वाला हो गया, ये पूरा हो गया अपना, हो गया ना, ये वाला क्षेत्रफल। और एपीआरसी कौन सा हो जाएगा? वो ये हो जाएगा, इसको ग्रीन कर देते हैं, ये वाला हो गया। यानी कि इन दोनों को जोड़ दिए तो पूरा निकल गया ना। अब बताओ त्रिभुज का निकालने के लिए क्या करेंगे? बस, हो गया खेल खत्म, है ना। इतना घटा देंगे तो ऊपर वाला बच जाएगा, खत्म खेल। मतलब क्या हुआ कि अगर क्षेत्रफल निकालना है इसका, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, जो ऊपर बीसी मतलब कि एरिया लिख देते हैं, ये त्रिभुज से एरिया को दिखाया जाता है। तो कौन कौन सा एरिया हम लोग जोड़ रहे हैं? ए बी क्यू पी, ठीक है, ए बी क्यू पी का एरिया ले लेंगे, और किसका ले लिया लेंगे? ए पी आर सी का ले लेंगे। अब इसमें ये नीचे वाला एक्स्ट्रा आ गया है, तो नीचे वाला भी एक समलंब है, तो उसका घटा देंगे, यानी कि बी सी क्यू आर, है ना। क्या बोल रही हो? नहीं, वो त्रिभुज नहीं, वो सिंबल होता है एरिया को दिखाने के लिए, ठीक है। इसको हटा देते हैं, कंफ्यूजन है तो इसको हटा देते हैं। ये यहाँ पे क्षेत्रफल लिख देते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। ये सब क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल ए बी क्यू पी ए पी आर सी दोनों को जोड़े और उसमें से घटा दिए बी सी क्यू आर, ठीक है। अब जो अपना काम है यहाँ पे एकदम आसान है, नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग को समझ में आ गया। इसको हम्म, अगला पेज पे ले चलते हैं, क्योंकि हम लोग को इसका पे काम करना पड़ेगा। देखो, अब हम लोगों को मान लो कि सबसे पहले इसी त्रिभुज का एरिया निकालना है। कौन सा ले लेते हैं? बी की बी क्यू सी आर, ठीक है।
तो बीक्यू सीवर में समानांतर चतुर्भुज का हमको भुजा चाहिए होता है, तो बीक्यू का लंबाई कितना होगा? बीक्यू का लंबाई, समानांतर भुजाओं को जोड़ना होगा ना, तो बीक्यू का लंबाई कितना होगा? बीक्यू का लंबाई x2 होगा, y2 होगा, ठीक है। बीक्यू का y2 होगा। और हमको क्या चीज चाहिए होगा बीक्यू सीवर निकालने के लिए? सीआर का कितना होगा? सीआर, सीआर कहाँ पे बोलो? बता, स्क्रीन नहीं दिख रहा है तुमको? दिख रहा है पलवी? पलवी है ना अभी? ज्योति है। दिख रहा है तुमको ज्योति? ठीक है। विभाजन, हाँ कहाँ पे डाउट है बताओ? हाँ, ये अभी हम करेंगे, इसी का प्रयोग करेंगे नीचे अभी आगे। बोलो। बताओ बताओ, क्वेश्चन बताओ और बताओ, क्या पूछना चाहती हो? हाँ, मैं बोल रहा हूँ कि क्षेत्रफल हमको निकालना है ना, अलग अलग एरिया का। चार, इसमें तीन समलंब चतुर्भुज है ना, तो अगर तीन समलंब चतुर्भुज है और हमको का ए बी सी का एरिया निकालना है, अगर हमको त्रिभुज ए बी और सी का एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे? ए बी क्यू पी समलंब का एरिया निकालेंगे, ए पी आर सी समलंब का एरिया निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, और तीसरा समलंब जो है बी सी क्यू और उसका एरिया घटा देंगे। समझ में आया? ठीक है, तो बस यही काम है अपना। अब दिख रहा है स्क्रीन ना? नहीं दिख रहा है? ठीक है, ओके। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, वहीं अब तीनों का एरिया निकालने वाले हैं, अपना काम है। तो सबसे पहले हम बी सी क्यू आर का एरिया निकालते हैं। तो बी सी क्यू आर का एरिया निकालने के लिए दोनों भुजाओं को जोड़ना पड़ेगा ना, किसको किसका लंबाई? बी क्यू और सी आर समानांतर जो है, बी क्यू सी आर का निकालना है। तो बी क्यू हो गया y2, तो सी आर का लंबाई कितना हो जाएगा? सी आर का लंबाई y3। ठीक है, दोनों y1 y2 y3 हो गया। और बताओ कि इसका ऊंचाई दोनों के बीच का कितना होगा? आधार का लंबाई, यानी कि हमको ये लंबाई बताना है, क्यू आर का लंबाई। क्यू आर बराबर क्या होगा? x3 - x2, x2। हाँ, क्योंकि ऐसे ये दूरी है x3, ये दूरी है x2, घटा देंगे, आ गया। यही सब छोटा छोटा चीज है जो करते आना चाहिए। अब हम एरिया लिख देंगे ना इसका, क्या आएगा? हाफ इंटू, स्क्रीन गायब हो जा रहा है? नेटवर्क कमजोर होगा। ठीक है, ये एरिया आ गया ना इसका? ये एरिया आ गया किसका? बी क्यू सी आर का। और बी क्यू सी आर का हमने निकाल लिया, तो ए बी क्यू पी का भी निकाल लेते हैं। ए बी क्यू पी का एरिया ऐसे ही क्या आ जाएगा? हाफ इंटू, ऊंचाई के लिए क्या क्या करेंगे, किसको किसको जोड़ना पड़ेगा ए बी क्यू पी में? ए बी क्यू पी में ऊंचाई क्या क्या होगा? बी क्यू और, ले लेते हैं यहाँ पे अलग से,
बी क्यू हो जाएगा ना, ए बी क्यू पी में ऊंचाई का काम क्या करेगा? बी क्यू, जिसका वैल्यू कितना है? y2 है ना। और एक क्या है ऊंचाई इसमें? एपी, मतलब समानांतर भुजाओं का योग हम कर रहे हैं, ऊंचाई नहीं। तो एक समानांतर भुजा हो गया y2 जो कि बी क्यू है, और दूसरा समानांतर भुजा क्या हो जाएगा? एपी होगा ना। समझ में आ रहा है ज्योति? ठीक है, तो ये एपी क्या हो जाएगा यहाँ पे? y1। इसका इसका दूरी कितना होगा? क्यूपी का वैल्यू क्या होगा? क्यूपी का बता दो। क्यूपी क्या होगा? x1 माइनस x2 हो जाएगा ना। नेटवर्क बहुत कमजोर है क्या? आवाज जा रहा है सही से? नेटवर्क ठीक है ना? आवाज और स्क्रीन सही से दिख रहा है ना? ठीक है, तो ये अपना हो गया यहाँ पे। तो इसका एरिया फिर क्या हो जाएगा? इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू, जोड़ेंगे समानांतर भुजाओं का योग, यानी कि y1 प्लस y2, और उसमें माइनस किस चीज का कर देंगे? तो उसमें किस चीज से गुना है? x1 माइनस x2। इसी प्रकार से हमको एक और निकालना है, किस चीज का? एपी आरसी का, है ना। अब एपी आरसी में एपी का वैल्यू क्या हो जाएगा? y1, और सीआर का वैल्यू क्या हो जाएगा? y3, और पीआर का वैल्यू क्या हो जाएगा? पीआर का वैल्यू, हाँ, x3 माइनस x1। ठीक है, अब इसको फिर हमसे इसका भी एरिया निकाल देंगे, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? हाफ इंटू समानांतर भुजाओं का योग, यानी कि y1 प्लस y3, और उसमें से घटा देंगे, घटाने को बोल रहे हैं, उसमें फिर गुना कर देंगे इसका ऊंचाई। तो इसका ऊंचाई कितना है? x3 माइनस x1, है ना। अपने पास कुल तीन आ गया एरिया। एक नंबर, ये दो नंबर है, ऊपर वाला एक नंबर है, ये एक नंबर, दो नंबर, और ये तीन नंबर। अब कुल एरिया निकालने के लिए हमको क्या करना है? दो तीन को जोड़ के एक नंबर को घटा देना है। तो जोड़ देते हैं इसको। तो जोड़ेंगे ना इसको, अगर सॉल्व करेंगे लोग इसको, तो तुम लोग जोड़ के इसको सॉल्व करेगी ना, तो अपने आपस में ही कट कुट हो करके ये फॉर्मूला बन जाता है। उसको करके देख लेना, अपने से खुद से प्रूव करके ट्राई करना, और बना के भेजना। लोग किताब में भी दिया हुआ है, दिख जाएगा तुम लोगों को। थोड़ा सा वो सॉल्व करने पे ये आ जाएगा फॉर्मूला। दिख रहा है ना? अच्छा, तो ये हाफ हो गया x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1, और फिर प्लस x3 y1 माइनस y2। किताब में यही फॉर्मूला दिया गया है। थोड़ा सा कैलकुलेट करने के बाद ये आ जाता है क्लियरली, सीधे। अब हमारा काम है सीधे सीधे इसी फॉर्मूला के आधार पे क्वेश्चन बनाना। तो ये एक क्वेश्चन तो सिंपल हो गया कि तीन बिंदु दिया रहेगा, अब बोलेगा कि त्रिभुज का क्या निकालो? क्षेत्रफल निकालो। तो हम लोग सीधे इन तीनों बिंदुओं का प्रयोग करके निकाल सकते हैं ना। ये फॉर्मूला बन गया, तो फॉर्मूला क्या बना है? हाफ, फिर बड़ा ब्रैकेट में तीन गो टर्म है, x1 लेंगे तो y2 माइनस y3 प्लस
अगला बार x2 आएगा तो y3 माइनस y1, फिर x3 आएगा तो y1 माइनस y2। ये कर कर करके फॉर्मूला है। थोड़ा सा लंबा है लेकिन पैटर्न आसान है, देखने पे इजीली याद हो जाता है। तो बिंदु दिया जाएगा तीनों का प्रयोग करके हमको ये निकाल लेना है। हमने तीन बिंदु संरेख था उसको निकालने के लिए पहले हमने क्या एक तरीका निकाला था, उसमें हमने ये निकाला था ना कि दूरी निकालते थे तीनों और देखते थे कि दो का जोड़ तीसरा के बराबर है कि नहीं। अगर बराबर हो जाता था तो तीनों बिंदु आपस में क्या हो जाता था, संरेख होता था। यहाँ पे एक और तरीका हो सकता है क्या संरेख निकालने का, दिमाग में आ रहा है कुछ? मान लो कि हम त्रिभुज का तीन बिंदु दिया गया और तीनों बिंदु का क्षेत्रफल हम लोग निकालें, क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, जीरो। एक त्रिभुज एक तीन बिंदु दिया गया, तीनों बिंदु का हम लोग इस फॉर्मूला से क्षेत्रफल निकाल लें तो बनेगा नहीं, तो पता तो तुमको थोड़ी चलेगा। मान लो कि तुमको तीन बिंदु दिया गया, अब तीन बिंदु संरेख है कि नहीं ऐसे तो पता चलेगा नहीं। ठीक है, तो हम अगर तीनों बिंदुओं का प्रयोग करके उसका क्षेत्रफल निकालें उस त्रिभुज का, तो क्योंकि तीन बिंदु दिया रहेगा तो कैसे पता चलेगा कि त्रिभुज है कि नहीं। अगर हम लोग डायग्राम बनाएंगे तब तो पता चल जाएगा कि त्रिभुज है कि नहीं। क्योंकि अगर तीन बिंदु पर डायग्राम बनाए और तीनों एक ही लाइन में आ गया तो बोल देंगे कि संरेख है। लेकिन बिना बनाए चेक करना है, फोटो नहीं बनाना है, लेकिन तीन बिंदु दिया है हमको चेक करना है कि वो संरेख है कि नहीं। तो क्या करेंगे, एक तो पहले तरीका था कि दूरी निकाल के चेक कर लिए, है ना। दूसरा तरीका क्या हो गया यहाँ पे कि मान लो कि तीनों बिंदुओं से क्या निकालें, हम क्षेत्रफल निकालें। क्षेत्रफल क्या आ गया, हाँ, और क्षेत्रफल जीरो आ गया मान लो। तो क्षेत्रफल जीरो क्या बताएगा, क्षेत्रफल जीरो किसका आ सकता है, जब तीन बिंदुओं से बना हुआ त्रिभुज कैसा हो, संरेख हो। तीन तीन बिंदु से त्रिभुज बने ही ना, तभी तो होगा। तो तुम लोग का देखोगे ना तो एक किताब में उदाहरण नंबर 13 है, 13 नंबर उदाहरण इसी पर बेस है। तीन बिंदु दिया है और क्षेत्रफल निकाल रहा है तो क्षेत्रफल जीरो आ जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों संरेख है और तीनों से कोई त्रिभुज उर्भुज बनने वाला है नहीं। ठीक है, हाँ, तो ये चीज हो जाता है। ठीक है, कभी कभी चार बिंदु दे देगा और कहेगा कि चारों बिंदु दिया गया है, आप चार बिंदुओं का क्षेत्रफल निकालिए। तो क्या करना है, कुछ नहीं, चार बिंदु से चतुर्भुज बनता है हमको पता है ना। किसी एक को मिला देंगे तो दो त्रिभुज में बट जाएगा ना। दोनों त्रिभुज में बट गया तो पहला त्रिभुज दूसरा त्रिभुज, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, है ना। जोड़ देंगे बस बन जाएगा अपना चतुर्भुज के क्षेत्रफल। तो हम लोग चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी के साथ जो है ना अपना ये खत्म हो गया, यही था इसका मेन, अब कुछ नहीं था। हमने तीन चीज इसमें पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा दूरी सूत्र का, फिर हमने देखा विभाजन सूत्र का, और अभी हमने देख लिया क्षेत्रफल का। यही तीन चीज है। अब इन्हीं तीनों पे प्रश्न है किताब में और कुछ नहीं। सबसे थोड़ा सा उटपटांग जो है तीनों में से वो है विभाजन सूत्र। ये तो एकदम आसान है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है। फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव कर लिया, उसको याद कर लेंगे, उस पर क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन बनाएंगे, सब हो जाएगा कंप्लीट, आसानी से बन जाएगा। इसका हम ये कर देंगे, वीडियो भी डाल देंगे, समझ में आ जाएगा। और कोई